और राजरानी की हत्या ठाकुर संग्राम सिंह ने किया और महाराजा रत्नसेन को लगा। अभी क्या देखा है महाराज? अभी तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है। अगर तुझे खून क्या सिंगार उड़ाया तो मेरी मां का दूध भरा। वाह महाराज, हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अभी तुझे भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान होगा महाराज, लेकिन भागते भागते जब थक जाओगे तो वही तुझे मैं शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? इससे पहले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए। हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को एहसास न हो कि मेरे पीछे छिप करके विशैला और संग्राम सिंह आए थे। क्यों? लेकिन विशैला ही बता, तेरा दोस्त जहरीला कहाँ नहीं जा? वो हुजूर कहीं बैठा है। हेलो, अरे पिलई पालो छोड़ के, अरे पिलई पालो छोड़ के, राखो खूब खिलाए, रहो भरोसे राम के, जो कार्तिक माँ फर जाए भैया, कार्तिक माँ फर जाए। मुद्दे की औलाद इस साले कुत्ते का पिल्ला कहाँ पाया रे? अब पिल्ला 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 लाई है। कौन लाया है? तेरी मम्मी लाई हो। ये बता, तेरी अम्मी का बच्चा है क्या? नहीं, हमारी अम्मी का बच्चा ना है, अपनी मम्मी का बच्चा। अच्छा, तो इसकी मम्मी से तूने क्यों छीन के लाया? बाबू करते हैं, ले जा साले दूध पिला ले। इधर बच्चा उसे इधर ये हमारे नौकर भी साले मोछा उछा के रख देते हैं। आपके साथ रहते हैं। हाँ। तब आपके मोछा तब हमारो मोछा नीचे कर। खड़ा खड़ा ही नीचे करा दे। इतनी मेहनत है तो खड़ा की ना रहा है। जैला वो हाँ कारे दूसरा मोछा का हमरा बाप नीचे करेगा। हम ठाकुरों के सामने अगर कोई नौकर साला मोछा ऊपर करता है तो हम बुराई होती है। हमारे सामने जब भी मिल जाता है मोछा नीचे रहना चाहिए।
हम लोग महल में प्रवेश कर जाते हैं ताकि महाराज को हमारे आने का जरा सा फर्क नहीं लगना चाहिए। चलिए बाबू। क्या सारे का बताओ, सार उठाएगी इशार पे कहा भाई साहब मिल जाए कहूँ मारे ओढ़े में ना ये जारीला भाई इनके हम ढाई दिन मरने बुला ये जानी इनका अपनी को खिद पैदा लगी ना सारो बताओ सारे का एक साले का मोछो खड़े ला अपना तो सार रखे नहीं। अब बताओ यार मोछा मोछा हो मोछा तो मोछा 12 चाल ले तू। अरे मर्दन के शान है यार, एका कदऊ का सरऊ का हमार मोछा खड़ा था। अगर ये अब की मिल जाए बेटा ना, अब की मिल जाए तो इनका हम उखाड़ क्या बोल रहा था? अच्छा क्या कह रहा था? काज के साले खाए हुआ पीछे वाकी है क्या हो? चला बेटा नहीं अब की तैके बेरसिन से पेली बंदूक से पेली। लेकिन एक बात है का तुम क्या साले सुधर जाओ तुम हो हम बहुत बढ़िया। अरे महीना में अच्छा दिन देख के सुधर जाओ, तुम क्या साले दिखात रहे ना हम नहीं देखे भैया। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी तुदरवा हो गया। अरे ननदी का है की सुना मोरी सासू, ननदी का है की सुना मोरी सासू, तोरा बेटा वही जावा हो गया हो तोरा बेटा वही सिपाही। हम लोग उस काफी का पीछा करते करते काफी दूर आ गए, लेकिन उस काफी का कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए सिपाही जी सर उसे बहुत जोर से भूख लग गई। आओ सबसे पहले हम चलते हैं बंगले क्यों नहीं, और बंगले पर चलकर वहां पर देखेंगे कि मेरी बीवी बच्चे की हाल में काफी दिन हो गए अपने बीवी बच्चे से मुलाकात नहीं किया। इसलिए आओ हम लोग बंगले पर चलते हैं। जी सर। अरे तुम तरम तरम, अरे तुम तरम तरम, अरे लौंडा कोठवा पर से पूतई गरम गरम, चना चोर गरम, चना चोर गरम, दादा आयो मजेदार चना चोर। मैं सेना नायक की पत्नी मैं रमा हूँ, और वो हमेशा बॉर्डर पे वो रहते हैं। ना जाने क्या बात मुझे याद नहीं करते, वो मेरे पास नहीं आते, न जाने क्या हो गया। मैं उनकी याद कर रही हूँ, आज मैं उनकी इंतजार करूँगी। हो याद उसकी दिला गया कोई, हो याद उसकी दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई।
याद उसकी दिला गया कोई, वो याद उसकी दिला गया कोई, मुझको काजल बना गया आज बंगले पर अकेली आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ पर है? ये बेटी अंजू है। काफी दिन हो गए बेटी अंजू को देखा नहीं। हाँ, मैं आपकी इंतजार कर रही थी। बेटी अंजू और बेटी अंजू, देखिए तुम्हारे गाड़ी भी आ गए। मम्मी डैडी कितने समय आए? क्या हुआ? डैडी अभी आए हैं। और क्या? कहना डैडी जी आप कि पिता चला मैं आपका बेटी का सुनो मेरी बात को। और अंजू मेरी और लाडली पढ़ो लगा कर, अंजू मेरी लाडली और पढ़ो लगा कर लगाकर पढ़ाई करो बेटी, जिससे तेरे पिता का नाम गर्व से ऊंचा रहे। लेकिन डैडी क्या बात है बेटी? एक बात आपसे और कहना है। अरे हमारी लाडली बेटिया उससे कुछ और कहना चाहती है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? पिताजी बेटी जरूर बताऊंगी। अरे पिता आपसे चमन घूमने, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। मतलब हमारी लाडली बिटिया चमन घूमना चाहती है। हाँ रेडी। बेटी रेडी सुनो मेरी बात को। बोलो बोलो। और मेरी लाडली जो है
चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखना, शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। मैं आपकी बातों को जरूर ध्यान रखूंगी। ठीक है, बाय मम्मी, बाय। बेटी का तुमने इजाजत दे ही दिया। जमाना बहुत खराब है। घबरा नहीं, मेरी बेटी अंजू को कुछ नहीं होगा, वो शाम तक तुम्हारे पास से बंगले पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिय जानती हो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये बताओ बंगले पर तुमने कुछ बनाया है कि नहीं? क्या? हाँ प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है। और इसमें भूख लगी है तो कहने की क्या बात है? चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ, आप खा लीजिए। ठीक है प्रिय, आओ इधर साथ चलो, बैठ कर तुम्हारे हाथों से अरे रघु ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रघु ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे इस वक्त महामंत्री संग्राम सिंह कहाँ है? महाराज, महामंत्री संग्राम सिंह आते ही होंगे महाराज। अच्छा महाराज, कहो कहो महामंत्री संग्राम सिंह, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन इस वक्त में रत्नसार रैयत के भ्रमण पर था, प्रजा के दुख और दर्द को जानने और समझने गया था, लेकिन प्रजा हर तौर से खुशहाल है। लेकिन राजन आपका सफर कैसा था, संग्राम सिंह को भी बताया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, राजन मेरा सफर जैसा भी था वो ठीक ही था। ऐसा ही है। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वार पर? महाराज भरे दरबार राजकुमार गोवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए,
बेटा गुलशन तो युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे। हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? पिताजी यही शौक दिल में तमन्ना हम हाँ पिताजी मेरे दिल में यही तमन्ना है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेले। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा गुलशन शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। क्यों नहीं पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा। क्योंकि पिताजी बोलो। आपने मुझे नाजुक से पाला है पिताजी। पिताजी बेटा गुलशन तू तो जानता ही कि मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपना दूसरा ब्याह कि तेरी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं पिताजी? तेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं पिताजी? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा सा था मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। क्यों नहीं? और मेरी खुशी के लिए आपने दूसरा विवाह किया डैडी। क्यों नहीं बेटा? आप कितने अच्छे डैडी। पिताजी मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिए। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी मेरे साथ में छोटू को भेज दिया। छोटो राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। जैसी आज्ञा महाराज, आज्ञा का पालन हो। क्या हुआ? जिसको गुलशन चाहेगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। छोटू छोटू देखा कितने अच्छे, क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। महाराज क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार
महारानी जी आके मिलना चाहती है। दरबार के वक्त महारानी जी मुझसे मिलना चाहती हैं, इजाजत है? ये ना यदि इजाजत हो ती चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती हो? बोलो। अरे प्यार चरण में आपके दासी प्रिय चांदनी, ये बताओ कि सज धज कर मुस्कुराते हुए ये बिजली कहाँ गिरेगी? ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए। ना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते? आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे और पास में मेरे आई हो क्या दिले रुबा, पास में मेरे आई हो क्या सिंगार साया आखिर बात क्या है? वैसे कोई खास बात नहीं, बस ऐसे हंसते मुस्कुराते राज दरबार आ गए।
अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि बिना मतलब के औरतें कभी सज धज कर अपने पति के पास नहीं जाती। इसलिए अरे कहो कैसे दरबार आई हो। सुनाओ सभी अपना यानी आप मेरे मुस्कुराने का कारण सच मुझना, आप मेरे वो समझदार पति हैं जब मेरे कहने से पहले आपने मेरे मन की बात छीनी। आखिर बात क्या है? सचमुच कुछ कारण है जो हंसते मुस्कुराते मेरे आज दरबार आपके पास जानना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। और क्या था और सुना के तट पर जाते हैं। शरद पूर्णिमा का महापर्व है। शरद पूर्णिमा का अरे महापर्व है आया। जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, लोग स्नान करने गंगा जा रहे हैं और मेरी हाजिर की इच्छा ये है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा लाएं। बस हंसते मुस्कुराते राज दरबार आने का यही कारण। चांदनी, जैसा कि तुम जानती हो तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रही बात तुम्हारी गंगा स्नान करने की, तो मैं तुम्हें गंगा स्नान
अवश्य करवा दूंगा। जब आप इस रत्नसार को छोड़कर जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूं? प्रिय चांदनी, मैं दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेज करके मांगा तू यही गंगा जल को लो, आपने मांगा तू यही गंगा जल का नहा लो, न जाओ न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहे। हे नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं, मुझे गंगा स्नान करने आपके साथ चलना है नाथ। मुझे लेकर गंगा स्नान कराना है नाथ, क्योंकि आज मैं जब से अपने मायके से विदा होकर आपके राज दरबार आई हूँ, तब से अपने मन की बात कभी नहीं कर रहा। आज मैंने पहली बार। प्रिय चांदनी, मैं इस रत्नसार को छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता प्रिय, कहीं नहीं जा सकता। यानी आप इस रत्नसार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? नहीं। यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसा ही आपको करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी। चांदनी, शादी तो मैंने मजबूरी में तेरे साथ किया था, मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था। मैंने महामंत्री संग्राम सिंह व सेनापति शेर सिंह के कहने पर दूसरा विवाह इसलिए किया था कि मेरे बेटे की परवरिश, उसका लालन पालन अच्छे ढंग से हो। यानी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप सिर्फ लाए हो मुझे अपने बेटे के पालन पोषण। हाँ, और तू क्या समझती है कि मैंने तेरे साथ शादी कर लिया तो गले में माला की तरह तुझे डालकर घूमूं? ये ख्याल अपने दिल से तो निकाल दे। ठीक है राजा, आप मुझे गंगा स्नान कराने मत जाएं, लेकिन आज ये महारानी चांदनी गंगा स्नान करने जाए। जितनी औरत बिना मेरी इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी, इस चौखट से पैर बाहर निकालेगी। निकाल जा दरबार से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। ये क्या कर रहे हो? बड़ी दरबार में मेरा निकाल जा। ठीक है राजा, मैं आपके दरबार से चली जाऊंगी, वादा करती हूँ आज के बाद आपके राज दरबार कभी नहीं जाऊंगी, और ना तो आज के बाद आपसे कोई बात कहूंगी। ठीक है राजन, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना ये अपमान महारानी चांदी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। महामंत्री संग्राम सिंह
इस पागल औरत ने पूरा मूड ही डिस्टर्ब कर दिया। राजा यार दोनों को नहीं का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। छोटी इस बात को लेकर महाराज जी नाराज है। राजा चंद दिनों में सब महामंत्री संग्राम सिंह, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ। दरबार की देख रेख करना। ऐसी आज्ञा। ये रही महारानी चांदनी। तब कभी महारानी कमला हुआ करती थी, कभी महाराज और महारानी जी में टकरार नहीं हुई। लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है, इनमें दिन प्रतिदिन तकरार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस रक्तचार का सर्वनाश निश्चित है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, महारानी जी जाते वक्त न जाने को हमें घूर रही थी, आपका हमको घूर रही थी, जय पूछ के आई क्या तो कुछ समझ नहीं पाया। बाबू यह बात तो हमें समझ में नहीं आई। क्या होगा सो देखा जाएगा। महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। चाहता हो कि कब महारानी चांदनी मेरी बाहों में हो और मेरे जीवन में चार चांद लग जाए। मेरी बात का कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हो बाबू? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। महारानी के सज कट के चारों तरफ अपना पहरा लगा देते हैं। और महारानी चांदनी तुझे अगर अपना न बनाया तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा। बोल जय बाबा। बाबू आपके कुछ गिर गया। क्या गिर गया? आपका दुपट्टा बाबू। हमारा गमछा गिर गया। गमछा तो अच्छी तरह से जान ले कि जो चीज हटा जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है, कभी संग्राम सिंह उसको बना नहीं देता है। ले जाओ बेटा, मौज करोगे। ये तने बड़वार हो गए, ये तने बड़वार हो गए। बताओ अंगूठा गिर गया साथ तो कहा था अंगूठा ना ले। ये तने बड़वार है बताओ। लेकिन ये दूसरे के मेहरानों में देख रहे हैं वो बड़वार वाला काम करता है। अरे साथ टुकाची है हो एकदम साथ टुकाची है। अगर टुकाची ना होती ना आन की मेहरिया के तकती है नहीं है? लेकिन खैर हमसे तुमसे क्या मतलब है यार। अपना खाओ अपना पहनो यार।
या देहे तो वहाँ एक आप जाने का ले जाबे कौन लोग दे देबे, लेकिन हम क्या लेबे भैंसी को सरे बता। हाँ चलो कौन लोग चलो चलो क्या बताऊं, इतने समझ में परेशान हूँ, लेकिन नाग और नागिन ना जाने कहाँ हरामजादे छुप गए। लेकिन हरामजादो तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, शायद नाग और नागिन वहां छुपे हों। क्या हूँ चमन की ओर, शायद वहां छुपे बैठे हो। आज मेरे हाथों से तुम नहीं बचोगे हरामजादो। हाँ भैया, तुम इसी तरह अगर पीछे रहोगे हाँ। तो बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? ए भैया, शिकार क्यों नहीं मिलेगा भैया जी? बोलो। आज काहे काहे के करी हो छोटू। हाँ क्या शिकार ऐसे बोलो ना। ए भैया, काहे काहे करी हो बताओ। छोटू, आज हम बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार। शेर बाघ चीता का? चीता? अरे चीता मारे के शौक हो, कौनो बिल में पानी डारो तमाम चोटा ने करे। छोटू, हाँ चीता 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 चीता। ए भैया, लेकिन छोटू, सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं? और अभी तक बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। हाँ भैया, ए भैया, यह जंगल छोड़ो, आगे वाले जंगल में ना पूरा शिकार भरे पड़ रहा है। ऐसी बात है? और क्या? आओ चलो चलो। ऐसे नहीं, फिर कहते कुछ कहते हुए। कुछ कहते हुए? ए भैया, उधर अरे कुछ कहते हुए चलिए। कहते हुए? और क्या? छोटू, हाँ कि घनश्याम तेरी बंसी, क्या बात है? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती और गीता, क्या बात है? इस चमन में तो कुछ फूल सूखे हुए हैं, लेकिन जानती हो क्या मधुपुर में एक चमन वहां तो क्या लगी? कैसा कहना है कि चढ़ली जवानी मोरा मानेला कहना, कि चढ़ली जवानी मोरा मानेला कहना, सैया बेदर्दी हो
मैं तो नागो नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। अरे ओ लड़की, बोलो क्या बात है? वाह, जैसा तेरा रूप और वैसी तेरी आवाज रे। तुझसे मतलब क्या? तुझे मालूम नहीं साहब कि ये जनाना बाग है, यहाँ पे मर्दों का रहना मुमकिन है। मुझे क्या मालूम था कि ये जनाना बाग है? मैं तो इधर से जा रहा था नागो नागिन को ढूंढने, लेकिन तेरे जैसी नागिन और तेरी जैसी सुरीली आवाज सुना ना, ये ज्वाला जादूगर अपने को रोक नहीं सकते। क्या मतलब? बताऊं? हाँ हाँ। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, आओ बाहों में तेरी लूटा देख, इस जादूगर ज्वाला की एक ही मजबूरी है, जहां खूबसूरत कन्या देखता है अपने आप को रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मान। तेरी बात मानू? और क्या? कमीने, मैं जान न पहचान तेरी बात कैसे मान लूं? अरे तेरी बाहों में आ जाओ लड़की, ओए हाय, अरे मेरी बाहों में आ जाओ, भूल मैंने बता दिया कि तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं, मान जाना। कमीने, मैं उन लड़की में से अलग हूँ, कुत्ते वो अलग है। मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ कि तेरी बातों पे आ जाओ। इधर जब तुझे देखता हूँ ना, खुद ना जाने क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? ये तेरे नैनों को देखकर
अच्छा हाँ मुझे कुछ कुछ होने लगता है। क्या होने लगा? अरे नैना, अरे नैना से नैना मिलाला गुजरिया हम पर मैं तेरे साथ प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अभी तक मैं तुझसे सही बात करती, लेकिन कमीने कुत्ते ऐसी साधा जा चला बाजी से। अगर बदतमीजी से पेश आई ये जादूगर ज्वाला है। तू क्या करेगा?